हेलो, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं आज की सच्ची शाम के लिए और इस खूबसूरत मौके के लिए जो एक बार फिर से परमेश्वर ने आपको और मुझे बड़े अनुग्रह के साथ दिया कि हम एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने आ सके, एक दूसरे के साथ मिलकर थोड़ा समय परमेश्वर की उपस्थिति में बिता सकें, उसके कलाम में, उसके वचन में से कुछ सीख सकें। तो इस मौके के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। आई एम रियली वेरी वेरी एक्साइटेड टुडे बिकॉज ब्रदर डियागो पेरेरा ने एक बार फिर से मुझे अपने इस पेज पर इनवाइट किया, तो उनके इस इनविटेशन के लिए भी मैं उनको दिल से थैंक्स कहता हूं। और मेरी ये प्रार्थना है कि इस पेज के जरिए बहुत से लोग आशीष पाएं, बहुत से लोग इसका फायदा उठा सकें और जितने भी परमेश्वर के लोग यहाँ पर आकर के उसकी मनादी करते हैं, उसके कलाम को सुनाते हैं या फिर जो कुछ भी यहाँ से कहा जाता है वो हर सुनने वाले के लिए एक अनुग्रह का, आशीष का और प्रभु में बढ़ने का कारण ठहरे। तो इस खूबसूरत मौके के लिए धन्यवाद। आप में जितने लोग इस समय मुझे देख रहे हैं उन सब के लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपको एक प्यार भरा सलाम कहता हूं। काश कि आज हमारा इकट्ठा होना हम सबके लिए एक आत्मिक उन्नति का और परमेश्वर की महिमा का कारण ठहरे। तो जितना भी ये 1 घंटे का समय हमारे पास है, इसमें हम थोड़ा समय गंभीरता के साथ और सब तरफ से अपनी उन सोच और विचारों को हटा करके, मैं कई बार लोगों को कहता हूं कि जब आप चाहे ऑनलाइन भी कोई भी प्रचार सुनते हैं तो उसको बिल्कुल वैसे ही सुनिए कि जैसे आप किसी आराधना सभा में बैठते हैं, आपके पास आपकी बाइबल होती है, आप एक अच्छा सा ड्रेस, हालांकि क्योंकि मैं आपको देख नहीं पाता, अभी पिछले दिनों किसी ने मुझसे कहा कि भैया आप इतने अच्छे अच्छे गाने गाते हैं, आपने इतने गाने हमें सिखाए, तो ये जो ऑनलाइन वर्शिप आपकी होती है या ये जो ऑनलाइन सेशन होता है, इसमें आप गीत क्यों नहीं गाते, इसमें वर्शिप क्यों नहीं कराते? तो मेरा मानना यह है कि ऑनलाइन वर्शिप में जब हम प्रभु की उपस्थिति में उसकी आराधना और उसकी स्तुति के लिए इकट्ठा होते हैं तो समझ में नहीं आता कि कितने लोग इस समय उस वर्शिप में हमारे साथ होंगे, कितने लोग वर्शिप की उस, है ना, मतलब के उस अब बहाव में होंगे, उस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करके बैठे होंगे। हो सकता है कोई खाली बरमूडे में ही अपने सोफे पे बैठ के देख रहा हो, कोई कुछ खाते खाते देख रहा है, या कोई लंबी तान के लेटा है और वैसे क्या कहते हैं वचन को सुन रहा है। तो जब तक वर्शिप के अंदर वो चीज, क्योंकि हम एक दूसरे को देख तो पा नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ, अगर मैं सोचता हूं वो समय ज्यादा से ज्यादा अगर परमेश्वर के वचन में बिताया जाए तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसी मकसद से ही तो आपने हमें इनवाइट किया है। और इस फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के पेज के लिए धन्यवाद, उनकी पूरी टीम के लिए धन्यवाद, और जितने लोग इसको चला रहे हैं और इसके जरिए प्रभु की महिमा कर रहे हैं उन सब का मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। जितने लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए धन्यवाद, जो आने वाले समय में अभी धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे उनका भी प्रभु में स्वागत है, और जो बाद में इस पेज के ऊपर इस वीडियो को देखेंगे उन पर भी प्रभु का अनुग्रह रहे, ये मेरी प्रार्थना है। तो आज जिस बात को मैं चाहता हूं कि हम जानें और समझें, ये बात आपके और मेरे सीखने के लिए पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टामेंट में 1 शमूएल और उसके 17 अध्याय में लिखी गई है। समझने की उस अध्याय के अंदर बहुत सारी बातें हैं, अगर एक एक करके भी रहे तो हम महीनों उसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं, लेकिन आज हम बाइबल स्टडी के लिए इकट्ठा नहीं हुए। आज हम सिर्फ वचन के अंदर यह जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो वचन लिखे गए इनके जरिए प्रभु आपको और मुझे क्या सिखाना चाह रहे। क्योंकि मैंने आपको कितनी बार बताया, बाइबल ज्ञानी होने के लिए नहीं दी गई है, बाइबल इसलिए दी गई कि हम उन वचनों को, अभी आने वाले समय में कुछ वीडियोस में आप देखेंगे, मुझे बहुत कुछ प्रभु ने बताया है आप तक पहुंचाने के लिए। तो मेरे जो पेज के ऊपर या मेरी प्रोफाइल पे आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं उसको, कि जहां जहां भी आने वाले समय में सेशंस रहेंगे उनमें कुछ और बातें भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो एक स्टोरी है यहाँ पर, स्टोरी मतलब एक रियल एक इंस्टेंस है बाइबल में, और ये हम बचपन से, यानी कि आप इस बात को ऐसे समझे कि हम संडे स्कूल से ही सीखते हुए आ रहे हैं।
और ये इतनी बार स्टोरी सुनाई गई है, इतनी बार दर्शाई गई है, इसके ऊपर फिल्म्स बनी हैं, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें लोगों ने की हैं। तो यहां पर एक ऐसा इंस्टेंस है कि फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच में एक युद्ध चल रहा है और वो युद्ध थोड़े समय के लिए रुक गया, और वो रुक इसलिए गया है क्योंकि फिलिस्तीनियों के पास एक योद्धा है जिसका नाम गोलियत है, और उन लोगों ने इजरायलियों के सामने इस बात को इस तरह से रखा है कि बजाय इसके कि बहुत सारा खून बहे, बहुत सारे लोग लड़ें और मारे जाएं, अच्छा है कि 1 to 1 एक व्यक्ति तुम में से आ जाए और एक व्यक्ति हम में से आ जाए, तो हमारा जो ये योद्धा है गोलियत जो है इसके साथ लड़ ले, और अगर वो जीत जाएगा तो तुम्हारी जीत हो गई, और अगर ये जीत जाएगा गोलियत तो फिर हमारी जीत हो गई। तो ये एक उन लोगों ने सामने एक ऑफर रखा है इजरायलियों के, और हम इस स्टोरी में, क्योंकि ये सब बातें आप पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं उनको लफ्ज बाय लफ्ज या वर्ड्स बाय वर्ड्स आप तक नहीं पहुंचा रहा हूं, क्योंकि आप सब उस बात की गहराई को, या कम से कम इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास है कि वो स्टोरी शुरू कैसे होती है और एंड कैसे होती है, बट उसका एक मुख्य जो चीज है वो आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो भी मैं कहूं किसी बात को मिस मत करना आप प्लीज। ये समय जब आप दे रहे हैं तो पूरा आपका जो फोकस है, पूरा आपका कंसंट्रेशन इस वक्त परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए। चाहे आप बेशक मेरी शक्ल देखें ना देखें, लेकिन अगर ये वचन आप सुन पा रहे हैं, इफ इट इज ऑडिबल टू यू, देन प्लीज कॉन्सेंट्रेट। तो यहां पर हम इस बात को ऐसा देखते हैं कि दाऊद जो है उसके भाई लोग भी इस लड़ाई में हैं, और वो अपने भाइयों का समाचार लेने के लिए, उनका हालचाल पूछने के लिए, उनकी खैरियत जानने के लिए उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर के वो सारे सैनिक इकट्ठा हैं। अब वो जब आ रहा है रास्ते में तो शायद बहुत सारी चीजें उसके दिल और दिमाग में चल रही होंगी कि जब मैं जाऊंगा तो ऐसा दिखेगा, जाऊंगा तो वैसा दिखेगा, और कुछ भी उसने अपने दिमाग में सीन बनाया हुआ, ऐसे लड़ाई चल रही होगी, ऐसे चल रही होगी। तो वो जब वहां पहुंचता है तो देखता है बिल्कुल शांति है। तो वो कह रहा है लड़ाई तो हो नहीं रही, यहां पर क्या प्रॉब्लम है, दिक्कत क्या है? तो बोले तेरे मतलब की बात नहीं है, तू जा। बोले नहीं नहीं, फिर भी मुझे बताओ तो सही, के बात है क्या? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, ऐसे ऐसे एक शर्त है जो फिलिस्तीन में रखी है, और अगर हम कोई अपना योद्धा वहां भेज देते हैं तो अगर वो हमारा योद्धा जीत जाएगा तो वो अपनी हार मान लेंगे, और अगर वो जीत जाएगा तो फिर हमारी हार है। तो उसने बोला अच्छा, बस इतनी सी बात है? तेरे को इतनी सी बात लग रही है? एक एक शब्द जो मैं आज आपको बोलूंगा ना, उसको बहुत ध्यान से सुनना, और हो सके तो ये वीडियो आप बार बार देखना, इसको जहां तक हो सके आप शेयर करना। ये हालांकि ये आपके पेज पर भी रहेगा, और हमारे YouTube चैनल के ऊपर, जो हमारा YouTube में एक चैनल है जिसका नाम मसीह जिंदगी है, वहां भी आपके लिए अवेलेबल रहेगा, तो वहां पर भी इसको देख सकते हैं और सुन सकते हैं बाद में। तो उसने बोला बस तेरे को इतनी सी बात लग रही है? वो इतना बड़ा योद्धा है और किसी की हिम्मत नहीं हो रही है वहां जाने की। तो उसने बोला मैं मार दूंगा उसको। बोले तू मार देगा? बोले हाँ मैं मार दूंगा उसे। अब सवाल यह है कि किसी को मारने के लिए कम से कम अब यहां से बात शुरू होती है, समझना जो मैं आज आपको समझा रहा हूं। अभी आमना सामना दुश्मन से है, अभी एक ऐसा सीन आने वाला है कि दुश्मन से रूबरू होने का या बिल्कुल उसको कन्फ्रंट करने का मौका आ गया है। अब ये जो वो कह रहा है कि मैं मार दूंगा, तो ये बात तो पक्की है कि जिस तरह से उन्होंने गोलियत को डिस्क्राइब किया उसके सामने, तो ये बात तो इसके भी दिल और दिमाग में कि वो अब मैं एक योद्धा से लड़ने जा रहा हूं, अब मैं एक योद्धा से लड़ने जा रहा हूं। और किसी भी युद्ध में लड़ने के लिए, जीतने के लिए किसी न किसी हथियार का होना तो जरूरी है।
और क्योंकि बगैर हथियार के तो युद्ध न लड़ा जाएगा और ना ही जीता जाएगा। तो आज जो मैं आपसे पहला सवाल करना चाह रहा हूं वो ये है कि मैंने अभी पिछले एक वीडियो में भी आपको ये बात बताई थी, जिसमें मैंने दौड़ और युद्ध के विषय में बताया था आपको। आप में से बहुत से लोगों ने उस वीडियो को देखा, शेयर भी किया, लाइक भी किया। तो अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, उसका नाम है दौड़ या युद्ध। तो मैंने आपको बताया था कि हर युद्ध को जीतने के लिए, मतलब युद्ध भी जीता जाता है, दौड़ भी जीती जाती है, और युद्ध को जीतने के लिए कोई ना कोई हथियार तो आपको चाहिए। और जिस तरह आपको पता है कि मैं हमेशा ही अपने संदेशों का कोई ना कोई एक टाइटल जरूर रखता हूं, तो आज का मेरा अगर कोई टाइटल हो सकता है, मैं सोचता हूं आपके लिए याद रखने लायक, या इस वीडियो का अगर कोई टाइटल दे सकते हैं तो वो एक ही टाइटल हो सकता है, आपका हथियार क्या है, व्हाट इज योर वेपन। क्योंकि युद्ध में तो आप भी हैं, और शायद जिसके खिलाफ आप युद्ध में खड़े हैं या जो आपके खिलाफ खड़ा है वो तो गोलियत से भी बहुत बड़ा है। गोलियत जैसे तो पता नहीं, वो तो दुनियावी एक व्यक्ति था, लेकिन आपका जो दुश्मन है, आपका जो विरोधी है, वो तो एक बहुत ही सामर्थी और बहुत ही ताकतवर चीज है वो। तो पहला सवाल यह है कि आपका हथियार क्या है इस युद्ध में, आपकी तैयारी क्या है। अब जब उसने ये बात बताई तो लोगों ने कहा चलो भाई इसको राजा के पास ले चलो। अब वो शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे सब कुछ कहा। बोले भाई तू तो अभी छोटा सा बच्चा है, इतना सुंदर है, तेरे चेहरे पे लाली झलक रही है, और जिससे तू लड़ने की बात कर रहा है ना, वो बचपन से योद्धा है। बचपन से योद्धा का मतलब हो गया वो लड़ाइयों में माहिर है, वो युद्ध में परफेक्ट है। बचपन से लड़ते 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 आज कहां से कहां पहुंच गया वो। और इसी जो बात मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल कंपैरेटिव लेवल पे अपने आप को भी समझते जाना कि आप कब से योद्धा हो, आप कब से तैयारी कर रहे हो उस युद्ध की, कितने परफेक्ट आप हो गए उस लड़ाई के अंदर। परफेक्ट की बात, लोगों को तो लड़ाई के विषय में पता तक नहीं है कि हम एक युद्ध में हैं, दो दो कदम पे हार जाते हैं। वो कभी भी टंगड़ी मार के गिरा देगा। कई लोगों को तो फूंक से उड़ा दिया उसने। अभी बताऊंगा मैं आपको धीरे धीरे उस बात को, लेकिन यहां पर सबसे तो जब उसने बोला वो बचपन से योद्धा है, उसने बोला जी मैं मार दूंगा उसको। तो तू कैसे मार देगा। अब यहां मेन बात जो शुरू होती है वो ये है कि उसने राजा को अपनी सबसे पहले एक गवाही दी। मेरा दूसरा सवाल आज ये है आपसे कि आपकी गवाही क्या है। क्या आप, अगर आपकी गवाही यह है कि जी मैं मर रहा था और यीशु मसीह ने मुझे बचा लिया, मेरा कहीं एक्सीडेंट हो गया मैं वहां से आ गया, मुझे कैंसर हो गया था वो ठीक हो गया, मेरे फोड़ा हो गया था वो ठीक हो गया, मेरे जो कुछ भी आप अपनी बीमारियों के बारे में या जो कुछ भी अपने लॉसेस के बारे में बता रहे हैं, वो थोड़ी देर के लिए लोग उससे प्रभावित हो सकते हैं, परिवर्तित नहीं हो सकते। क्योंकि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। उसने कल मुर्दे जिलाए, वो आज भी जिला रहा है। तो आज अगर कोई मुर्दा जिंदा हो जाता है, इसमें आंखें फाड़ने वाली क्या बात है। उसने तो 4 दिन की सड़ी हुई लाश में जिंदगी डाल दी, तो अगर उसने आपके पेट का कैंसर ठीक कर दिया तो इसमें आपके लिए हैरानी वाली क्या बात है। इसके लिए उसको वीडियो बना के उसकी फोटो या उसकी गवाहियां छापने और लोगों को तक पहुंचाने, आपको क्या लगता है उन गवाहियों से लोग बदल जाएंगे। गवाही तो हर इंसान की अलग होगी, क्योंकि यहां पर एक छोटा सा बच्चा जो कि चरवाहा है वो ये कह रहा है मैं इसीलिए ये काम कर जाऊंगा क्योंकि जब मैं भेड़े चराता था या अपने झुंड की रखवाली करता था, और देखिए ध्यान से सुनिएगा, उसने बोला अगर कोई शेर या रीछ, लोग कहते हैं शेर के पंजे से फिर भी कोई चीज छुड़ाई जा सकती है, रीछ के पंजे से छुड़ाना बहुत मुश्किल। बट एनीवे, वो कह रहा है अगर कोई शेर या रीछ मेरे किसी भी बकरी या किसी भी मेमने को, बच्चे को ले जाता था झुंड में से खींच के,
तो अपने लिए बता रहा है, कह रहा तेरा दास, मैं जो तेरा सामने खड़ा हूं, मैं उसके पीछे जाता था। ये नहीं कि ले गया तो ले गया, बोले मेरे झुंड में से कैसे कम हो गया। अब गवाही यहां से समझना आपके, आज मैं आपको किस लेवल पे लाने की बात कर रहा हूं। ये टेढ़ी टांग सीधी हो गई और टेढ़ा हाथ सीधा हो गया, मैं गूंगा था तो बोलने लगा, बहरा था तो सुनने लगा, इन गवाहियों को छोड़ो। जब प्रभु आएगा तो पता नहीं कैसे कैसे लोग चले जाएंगे उसके साथ। अभी बहुत से लोग कह रहे हैं कि भैया ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर वो इतने साल के लिए वो आ जाएगा, वो आ जाएगा। मैंने बोला आपने उसके साथ बैठने की तैयारी करनी है, या उससे पहले जब प्रभु अपनी कलीसिया को लेने आएगा उसके साथ जाने की तैयारी करनी है। पीछे क्या होगा ये कौन मुड़ के देखता है। जब किसी लड़की की शादी हो जाती है, वो अपनी डोली में रवाना हो जाती है, या यूं आप समझो कि अपने, आजकल तो चलो गाड़ी में बैठ गई वो और हो जा रही है अपने ससुराल, तो वो पीछे मुड़ के नहीं देखती है कि भी टेंट वाले ने टेंट लपेटा नहीं लपेटा, हलवाई ने बर्तन समेटे नहीं समेटे, वहां झाड़ू लगी नहीं लगी, उसको उन चीजें वो छूट गई, उससे उसको कोई लेना देना नहीं, वो जिसको जो काम था वो पूरा हो गया बस। इस विषय में कुछ और गहरी बातें मैं आने वाले वक्त में आपको बताऊंगा, लेकिन चलो हम इस बात को आज ये सीख रहे हैं कि उसने वहां एक गवाही दी। गवाही ये दी कि मैं उनके पीछे जाता था और उनके मुंह को फाड़ कर। शाऊल कह रहा तू शेर का मुंह फाड़ देना? बोले हाँ जी मैं फाड़ दूंगा। बोले शेर क्या, मैं तो रीछ के मुंह से फाड़ के अपना बच्चा वापस ले आता था। बोले तूने शेर का मुंह फाड़ दिया? बोले हाँ जी फाड़ दिया। रीछ का फाड़ दिया? बोला हाँ जी फाड़ दिया। बोला आपका फाड़ू? बोले नहीं भाई मेरे को यकीन आ रहा है, क्योंकि गवाही तो ये देनी है कि प्रभु से हमने क्या पाया वो तो अलग चीज है, लेकिन प्रभु जब हमारे साथ रहा तो उसकी उपस्थिति से, उसकी दी हुई सामर्थ्य से हमने क्या काम करा। प्रभु ने मेरे जीवन में क्या काम करा वो तो उनके जीवन में भी करता है जो उसको नहीं मानते। उनको भी रोटी खिलाता है, उनके खेत पे भी में बरसाता है, सबको धूप बराबर की देता है। यहां कहीं आप लाइन नहीं खींच पाओगे। लेकिन चलो लाइन की भी हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम ये बात कर रहे हैं कि उसकी दी हुई सामर्थ्य से आपकी गवाही क्या रही। और जब दाऊद ने वहां अपनी गवाही दी, आप पढ़ना उस पूरे अध्याय को। शाऊल कह रहा चल ठीक है भाई, अगर तू कह रहा है तो हो सकता है कि तू लड़ लेगा, चलो फिर एक काम करो, इसको लड़ने के लिए तैयार करो। 2 पद सिर्फ मैं आपके लिए पढ़ूंगा, बाकी बातें हम फिर सीखते चले जाएंगे। तो पहला शमूएल 17 अध्याय के मैं आपको पढ़ रहा हूं, वर्स 39 एंड वर्स 40, 39 और 40। और जब उन्होंने उसको तैयार करना शुरू किया दाऊद को गोलियत से लड़ने के लिए, ये लोग तैयार कर रहे हैं, ये सेना के जवान तैयार कर रहे हैं उसको, एक आर्मर पहना रहे हैं उसको, एक तरह से उसको एक रूप दे रहे हैं योद्धा का। और यहां लिखा है, और तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने उसको अपनी तलवार दी, बोले भाई ये कस ले और ये पहन ले और ये पहन ले। पहन तो उसने ली, पहन क्या वो खड़ा ही होगा, लोगों ने बांधनी शुरू कर दी, उसके आसपास लपेटने शुरू कर दी, वो झिलम टोप वो सब वॉटेवर जो भी है। तो वहां पे लिखा है, और दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। अब ये बात ध्यान से सुनना, उसने तो उनको ना परखा था, उसने तो उनको ना परखा था। इसीलिए दाऊद ने शाऊल से कहा इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, जो तेरा सामान जो तूने मुझे दिया है इसको अपने ऊपर लाद के तो मैं चल भी नहीं पा रहा, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा, मैंने कभी इन्हें टेस्ट ही नहीं किया। ये जो हथियार तूने मुझे दिए मैंने तो इनको परखा ही नहीं, क्योंकि हथियार चलाने से पहले हथियार की परख होना बहुत जरूरी है कि चलने लायक है या नहीं है। आप एक छोटी सी छुरी भी अगर मार्केट में खरीदने जाते हैं तो आप उसकी धार चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं कि वाकई आगे घर में जाके सब्जी वब्जी कुछ काट देगी कि नहीं काट देगी। परखना बहुत जरूरी है इस्तेमाल से पहले। ये लाइन याद रखना मेरी आप। उसने उसको परखा नहीं तो उसने बोल दिया मैंने परखा नहीं, और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। कह रहा भी ये रखी तुम्हारी सारी जो भी तुमने मेरे को पहनाया, ये रखा तुम्हारा सब हिसाब था। बोला फिर कैसे लड़ेगा, कैसे मारेगा? उसने कहा मैंने ये नहीं कहा था कि ये सामान मुझे दोगे तो मैं मार दूंगा, मैंने कहा था मैं मार दूंगा उसको, बस आज दुनिया देखेगी।
इतिहास में लिखा जाएगा आज का दिन। और इजरायली तो इजरायली, फिलिस्ती भी याद रखेंगे इस दिन को। ये मौका है जो परमेश्वर आपको न जाने कितनी बार दे चुके हैं, और आपने कितनी बार गंवा दिया होगा इस मौके को। आपने समझा ही नहीं कि उस समय प्रभु आपको क्या बता रहा है और आपको किस तरह से इस्तेमाल करना चाह रहा है। आप सोच रहे हैं मैं भाषण दे दूं, मैं ये बता दूं लोगों को, वो बता दूं। ये तो करने का समय, ये बोलने का समय नहीं, ये तो उस गवाही को जो आपने उसको दी है उसको प्रकट कर देने का समय है, प्रमाणित कर देने का समय है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। प्रेरितों के काम के पहले अध्याय में लिखा है उसने बहुत से पक्के प्रमाण दे देकर अपने चेलों को इस बात पर विश्वास दिलाया उन 40 दिनों में कि जो मर गया था वो मैं ही हूं और मर के जो जी उठा वो भी मैं ही हूं। तो यहां पर लिखा है 40वें पद में, तब उसने अपनी लाठी हाथ में ले नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट कर। अभी समय नहीं कि मैं आपको इस गहराई में लेके जाऊं कि उसने नाले में से क्यों निकाले और 5 ही क्यों निकाले, लेकिन इतना जरूर है कि वो चिकने पत्थर नाले में ही मिल सकते थे। उसमें और भी कुछ सीखने की बातें हैं, लेकिन अभी इतना समय नहीं है मेरे पास, क्योंकि मुझे 2-4 बातें आपको जरूरी बतानी है आज। चिकने पत्थर छांटकर अपने चरवाही की थैली अर्थात अपनी झोली में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर फिलिस्ती के निकट चला। अभी ये उसने इंतजार नहीं किया कि फिलिस्ती आएगा, लिखा है वो चला उसकी तरफ को। आपने कई बार पढ़ा होगा इफिसियों 6:13 में लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। पढ़ा है ना आपने? आपकी बाइबल में अंडरलाइन भी होगी शायद, यह परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सारे हथियार। अब सारे इसलिए बोला है क्योंकि हर हथियार या सभी हथियार एक तरीके से नहीं चलाए जाते। हर हथियार का इस्तेमाल अलग होता है, उसकी शेप अलग होती है, उसका साइज अलग होता है, उसको चलाने का तरीका अलग होता है। अब बाइबल तो कह रही है सारे बांध लो। चलो आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपने लास्ट टाइम कोई भी हथियार कब चलाया था? मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना मेरे को। आपने आखिरी बार कोई हथियार कब चलाया था, या कभी चलाया भी है या नहीं? हथियार वर्ड छोटा वर्ड नहीं है। कभी हथियार चलाया लाइफ के अंदर? चलो मान लो आपके पास एक छोटी सी गन भी कोई आपके हाथ में दे दे, तो आपको पता है उसका सेफ्टी लॉक किधर को होता है? जब तक सेफ्टी लॉक नहीं खुलेगा, उस गन का वेट कितना है, वो वेट से गोली ऊपर से नीचे भी जा सकती है, निशाना किस तरह से लगाया जाएगा उससे। कॉमन सा हथियार आप मूवीज वगैरह में भी देखते हैं। आर्मी में आप जाएंगे, जब आपको वहां पे ट्रेनिंग होती है या जो भी होती है, वहां पे राइफल चलाना सिखाता है। वो राइफल यहां कंधे के ऊपर रख करके चलाना सिखाया जाता है। और कई बार वो राइफल जब चलाता है ना व्यक्ति, तो झटका इतनी जोर से लगता है कईयों के तो कंधे उखड़ जाते हैं। कई बार तो चलाने वाला बहुत पीछे जाके गिरता है। तो लिखा सारे हथियार बांध लो। आपको तो आप एक भी चला सकते हो, कोई एक हथियार चलाया है कभी? इस बात को कहना बहुत आसान है, पढ़ना बहुत आसान है, प्रचार करना बहुत आसान है, परमेश्वर के हथियार बांध लो जी। क्योंकि हथियार तो हथियार के तरीके से चलेगा और उसको चलाने से पहले परखना पड़ेगा। जितने भी हथियार वहां लिखे उनको पहले परखना भी तो पड़ेगा। मैं उन हथियारों की डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि वो अलग स्टडी है, लेकिन मैं बता रहा हूं, मैं इस समय हथियार की बात करूं कि आज के मेरे प्रचार का शीर्षक ही है कि आपका हथियार क्या है। उसके पास तो एक ही चीज थी, हाथ में डंडी और एक हाथ में गोफन, एक हाथ में लाठी एक हाथ में गोफन, चल दिया वो। और जब वो जा रहा है, उसको दुश्मन अभी दिखा नहीं, लेकिन जब वो गया तब वो आया बाहर निकल करके। जो मेन बात एक और मैं आज की शाम आपको बताना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप सीख जाओ इस बात को, ये है कि किसी भी युद्ध में दुश्मन को पहचानना, ध्यान से सुनना एक शब्द को जो मैं आपको बता रहा हूं, दुश्मन को पहचानना, उसको अच्छे से जानना,
और उसकी युक्तियों को बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। इसलिए पौलुस कहता है कुरिन्थियों को दूसरे कुरिन्थियों के दूसरे अध्याय के 11वें पद में कि शैतान का हम पर दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं, क्योंकि उसके प्लान्स, उसकी स्ट्रेटजीज, उसके जो तरीके हैं बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं। उसकी सेना बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है, सामने दिख रहा है वो। उसको समझना बहुत जरूरी है। कहने को तो बहुत आसान है कि शैतान यहां पे, अगर आप इफिसियों में 6 क्या, मैंने आपके लिए 13 पद पढ़ा, अगर आप 11 और 12 पढ़ेंगे, चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। वहां लिखा है परमेश्वर, 11 में भी वो लिखा है और 13 में भी उस चीज को उसने वैसे कंक्लूड किया, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। अभी लड़ना, ये सब चीजें तो बात की बात है। मैंने आपसे कहा बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, उसकी जो एक सल्तनत है ना, उसकी जो एक आर्मी है, उसकी जो एक किंगडम है। इसके 12वें पद में लिखा है, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, अब ध्यान से, क्योंकि प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, 4 चीजें लिखी हैं, प्रधानों से, अधिकारियों से। अब आप सोचो, प्रधान से तो प्रधान लड़ेगा, अधिकारी से अधिकारी लड़ेगा। अधिकारी वहां उसकी खुद की, शाऊल की खुद की टांगे कांप रही हैं बैठे हुए। उससे बड़ा कौन था उस सेना के अंदर, बताइए। यहां पे लिखा है ताकि तुम उसके सामने खड़े रह सको। गोलियत का सामना करने बड़े बड़े योद्धाओं में हिम्मत नहीं थी, यहां तक कि शाऊल में भी नहीं थी। कुछ तो नाम सुन के हिल जाते थे उसका। कई लोग तो इतना प्रभु का नाम नहीं लेते सुबह शाम, तो इतना शैतान के लिए, शैतान ये कर रहा, भैया मेरे घर में शैतान ये कर रहा है, मेरे घर में शैतान ये कर रहा है। ओह, तुम युद्ध जीतोगे, इसलिए तुम्हें प्रभु ने अपनी सेना में दाखिल किया, इसलिए तुम्हें अपने लोगों में शामिल किया है। प्रधानों से, अधिकारियों से, संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेना नहीं लिखा, वहां पर लिखा है सेनाओं से है। उनसे युद्ध है तुम्हारा, और युद्ध युद्ध के तरीके से लड़ा जाएगा। और युद्ध के लिए कौन कौन से हथियार चलाना जानते हो? पहले तो उसकी युक्तियों को समझना बहुत जरूरी है। कैसे कैसे प्लान बनाता है वो, कैसी कैसी स्ट्रैटेजीज हैं उसकी। कहते हैं हिंदुस्तान में कहावत है, दुश्मन को जान लेना आधी जंग जीतने के बराबर होता है। लोग तो लड़ाइयों के अंदर भेदिए भेजते हैं, गुप्तचर भेजते हैं, जासूस भेजते हैं कि पता करके आओ वो क्या क्या तैयारियां हो रही हैं, क्या क्या उनके पास कितने हथियार हैं, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे उनकी फॉर्मेशन होगी, किस तरह से आएंगे वो लोग। श्री जीवन भर बरकतें और आशीषें और चंगाइयां और इन्हीं के बारे में लोगों को बताया है, लड़ना भी सिखाया उनको, ये याद दिलाया है कि तुम एक युद्ध के अंदर हो। और कौन बताएगा उनको? लिखा है ताकि उसके सामने तुम खड़े रह सको। खड़े रहने के लिए भी हिम्मत चाहिए। अभी सवाल ये नहीं कि ये है कि लड़ना, मारना, हारना तो दूर की बात है। सवाल ये कि अगर गोलियत आपका जो गोलियत है, जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हो, दाऊद का गोलियत वो था जो सामने खड़ा इतने फुट का। आपका जो दुश्मन है, आपका तो जिसके नाम से अच्छे अच्छे लोगों की टांगे कांप जाती, अगर मान लो वो आपके सामने आके खड़ा हो जाए, तो आप खड़े रह पाओगे उसके आगे? जिस दुष्ट के बारे में आप इतना प्रचार सुनते हो, करते हो, लोगों को बताते हो कि वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो ऐसे करता है, वो वैसे करता है, आपके पास कोई ऐसी गवाही है जिसमें आपने उसको धूल चटा दी हो? वो कह रहा मैं कुत्ता हूं क्या, तू ये लाठी लेकर के मेरे पास आ रहा है? कह रहा चल, तूने खुद ही अपने मुंह से अपने को टाइटल दे दिया। वो कह रहा है चल आजा आजा, आज मैं तेरा मांस आकाश के चील कौवों को खिलाऊंगा। कह रहा तू मेरा मांस आकाश के चील कौवों को खिलाएगा?
मैं तुझे बता रहा हूं कि तूने जीवते परमेश्वर को ललकारा है, इसलिए मैं तो आज पूरी फिलिस्ती सेना की लोथे आकाश के पक्षियों को खिलाऊं। तू तो मेरी की बात कर रहा है। और आगे सारी स्टोरी आप जानते हैं कि जिस दाऊद से शाऊल की तलवार नहीं उठी, उसने गोलियत की तलवार उठा के गोलियत की गर्दन काट दी। आधार क्या था? विश्वास क्या? उसकी वो गवाही उसको हमेशा ये, मैं सोचता हूं जब वो शेर के पीछे जाता होगा तो एक बार प्रभु से कहता होगा, प्रभु जी चलें? प्रभु कह रहा चल, फाड़ा उसका मुंह ले आए, रीछ ले गया, प्रभु चले चले। और मैं सोचता हूं उस दिन भी जब वो गया होगा ना वहां पर उससे लड़ने के लिए, उससे लड़ेंगे। अभी तो अपने घर, अपने परिवार, अपने समाज, अपनी कलीसिया के ही झगड़े नहीं सुलझा पा रहे विश्वासी। एक छत के नीचे रह के एक मन नहीं हो पा रहे, एक मेज पे प्रभु भोज लेकर एक मन नहीं हो पा रहे। अच्छे अच्छे मसीहों के केस अदालतों में चल रहे हैं। नाम पुकारे जा रहे हैं बड़े बड़े परमेश्वर के दासों के, और वो भी वहां बड़े स्पेशल गाउन पहन के जा रहे ताकि लोगों को लगे कि भाई कोई धर्म गुरु आया हुआ है। बोले तुम्हारे कारनामे ये दिख रहे हैं, देखो तुमसे तो वो नहीं, तुमसे तो अपने झगड़े, अपनी लड़ाइयां नहीं निपट रही, तुम उससे क्या लड़ोगे? कदम कदम पे हार जाते हो तुम। दुश्मन, ये कहना बहुत आसान है, देखो शैतान कैसे उसको इस्तेमाल कर रहा है, शैतान ने उसको भी उसके मन में डाला, देखो शैतान ऐसा करता है, शैतान रोड़ा लटकाता है, शैतान ये करता है, शैतान वो करता है, और तुम क्या करते हो? कहते बस प्रभु हमें इससे बचा, हमें बचा, हमें अपने पंखों में रख, हमें संभाल, हमारी रक्षा कर प्रभु। तेरे वचन में लिखा है यदि घर की रक्षा यहोवा ना करे, नगर की रक्षा यहोवा ना करे, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में। हम छांट छांट के वो आयतें निकालते हैं जिसमें हमें लगे हम सेफ हैं, हम सेफ हैं। एंड सेफ इज वेरी डेंजरस, आई मस्ट टेल यू। सेफ इज द मोस्ट डेंजरस वर्ड। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो जहां पे एयरक्राफ्ट खड़ा होता है उसको हैंगर बोलते हैं। तो बड़े बड़े वहां पे जहाज आया करते थे, और जो भी उनसे कुछ प्राइवेट जेट्स भी थे वहां पे, प्राइवेट प्लेन्स भी थे, तो लोग लाके वहां खड़ा कर दिया करते थे शेल्टर के अंदर। और शायद वहां जाके जब पायलट उतर जाता है, पूरा क्रू वगैरह और जो पैसेंजर्स उतर के उससे नाउ एयरक्राफ्ट इज सेफ। हार्बर में, पोर्ट पे जब बड़े बड़े शिप्स आते हैं तो वहां पे आके जब रुक जाते हैं, सब कुछ अनलोड हो जाता है, खड़े हैं। A ship is safe in harbor, but that is not why the ships are made. That is not why the aircrafts are made. उन बड़े बड़े जहाजों को सेफ खड़े रहने के लिए नहीं बनाया गया। उन बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स को सेफ खड़े रहने के लिए नहीं बनाया गया। उसको बनाया तैर के समुद्र के बीच में जाने के लिए, उसको बनाया आकाश की बुलंदियां छूने के लिए। आपको काहे के लिए बनाया कि बस आप सेफ जोन में पड़े रहें? आज बहुत से लोगों की टांगे कांप रही हैं, ये दुनिया भर में महामारी हो रही है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। देखो उसने अटैक कर दिया, अटैक तो कर दिया, आपने क्या करा? वो भी बैठ के दाऊद भी कोने में दुआ कर सकता था कि आओ सारे मिलके दुआ करें आज की रात इसको मिर्गी का दौरा पड़ जाए, गोलियत को, इसको पैरालिसिस हो जाए, इसको ये हो जाए। कई मैंने मसीहों की प्रार्थनाएं सुनी है, वो दूसरों को इसका सत्यानाश हो, इसका बेड़ा गर्क हो, या कई कल की सुबह ना देखे। जो मोटी बाइबल लेके जाते हैं ना कलीसिया में, उनके मुंह से सुनी हुई बातें बता रहा हूं आपको, अनुभव से। सुनी सुनाई नहीं सुनाता मैं कभी किसी को, जब तक मैंने उसको खुद अपने कानों से, आंखों से न देख, और जब तक अनुभव ना किया हो। मसीह जीवन ही पूरा अनुभव का है। सुनने को सुनाने को तो लोग दिमाग में पता नहीं क्या क्या भर देंगे आपके, सिर्फ ये बताने के लिए कि हमें कितना पता है। सवाल तो ये कि आपने अनुभव से जाना कि नहीं जाना। आग हाथ जला देती है, ये सुन के बड़ा अच्छा लगता है, कभी हाथ जला। अभी पिछले दिनों किसी से बात कर रहा था, और वो मेरे प्रभु में बहुत प्यारे बच्चे हैं, और हो गया उनको वो जो वायरस का अटैक है। तो मैंने कोई बात नहीं बेटा, ये तो निकल जाएगा, इससे क्या डरना है।
बाइबल में लिखा है जब तू आग में से होकर जाए वो तुझे जला नहीं पाएगी, नदियों में से होके जाए तुझे डुबो ही नहीं पाएगी। इसका मतलब आग में से होकर तो जाएगा ना, इसका मतलब नदी में की गहराई में से होकर के तो जाएगा ही, डुबो ना पाएगी, जला ना पाएगी, वो अलग बात है, बट यू हैव टू गो थ्रू दैट। शद्रक मेशक अबेदनगो को जब आग में फेंका तो मैंने आपको कितनी बार बताया, हो सकता है कुछ नए लोग इस वक्त सुन रहे हो, उनको मैं बताना चाहता हूं। लोग कह रहे हैं प्रभु ने उनको आग से क्यों नहीं बचाया? प्रभु आग से नहीं बचाता, वो जाने देगा आपको। इतने बड़े विश्वासी आग में चले गए, हां, आग से नहीं बचाएगा, आग में बचाएगा। आप भारी खड़े होकर प्रभु आग ठंडी हो जाए, प्रभु ये मुसीबत भाग जाए, ये आ जाए, आपको लड़ना है। लिखा है, देखो मैं बताऊं इसको, याकूब 4:7 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अभी मैं आपको जल्दी जल्दी कुछ बातें बताऊंगा क्योंकि बातें ज्यादा हैं और समय कम है। लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तुम्हारी बद्दुआ से नहीं भागेगा, उसका सामना करो। और एक बात याद रखना, दिल और दिमाग की पट्टी पे लिख लेना, सामना तो करना ही पड़ेगा। उसने इंतजार नहीं किया कि वो मेरे पास आएगा, वो पहुंच गया वहां पर। बिकॉज एज यू ऑल नो, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। हमें सालों हो गए डिफेंसिव खेलते खेलते, बस शैतान के तीरों से को बुझा, प्रभु शैतान से बचा, इससे कर। मैं उसका नाम ज्यादा लेता नहीं हूं, मैं बस दुष्ट कह के ही काम चला लेता हूं क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं बोलूंगा वो आप समझ गए। लेकिन ये तो आयत में लिखा है कि शैतान का सामना करो, तो मुझे पढ़नी पड़ रही है। कई तो लोग तो अपने बच्चों को बोल देते हैं ये तो बहुत शैतान है। शैतान बहुत खुश होता होगा, शाबाश शाबाश, नाम तो बाइबल में से छांट के रख लिया, औलाद मेरी बता दी। आपके तो एक शब्द की कीमत है। खैर चलिए, इस वक्त हम कुछ और सीख रहे हैं, तो सामना तो करना ही पड़ेगा। आर्मी के जो लोग होते हैं ना, आर्मी के, देखो अब युद्ध की बात आ रही, आर्मी के लोग अगर जरा सा भी कहीं किसी चीज के अंदर कोई भी झोल झाल देखते हैं ना, वो ज्यादा सवाल नहीं करते, वो सीधा शूट करते हैं। कहां शूट करना है वो अलग बात है, वो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं, सीधे पहले शूट करते हैं, चाहे टांग में मारे, चाहे हाथ में मारे, कहीं मारे, उसके बाद सवाल पूछते हैं उससे। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। और आपको इसलिए रखा गया है कि आप आगे बढ़ के गढ़ों को ढा देने के लिए। आपको पता है जब इजरायली मिस्र से निकले और लाल समुद्र पार किया, तो तब वहां पे जो उनकी बहन थी हारून की, उसने वो डफली निकाल के गाना गाना शुरू किया। निर्गमन 15 में लिखा है, और उसके तीसरे पद में लिखा है, यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। यहोवा योद्धा है, और योद्धा को अपनी टीम में योद्धा ही चाहिए, खरगोश नहीं चाहिए उसको चिंगाड़ने और दहाड़ने वाले। यह आयत कितनी अच्छी लगती है ना, जवान शेर तो भूखे रह जाते। घटी होती है उन्हें और भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन यहोवा के डरवैयों को, तो इसका मतलब यहोवा के डरवैयों, जिनको नहीं दे रहा वो दहाड़ रहे हैं, और जिनको दे रहा है वो चुप के बैठे हैं। वो दहाड़ आपके मुंह से और मेरे मुंह से क्यों नहीं सुनाई देती? जब कहीं हम उस दुष्ट को काम करते देखते हैं, हम क्यों नहीं पहले जाकर के उस पर अटैक करते? क्योंकि जो पहले अटैक कर देगा वही जीत जाएगा। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। इससे पहले कि वो सोचे, कर जाओ उस काम को। लेकिन उसके लिए स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, उसके लिए प्लानिंग बनानी पड़ती है, उसके लिए रिसर्च करनी पड़ती है, उसकी ताकत और कमजोरी दोनों को समझना पड़ता है। ताकत तो देख ही रही है कितना बड़ा है, उसी से लोग टांगे कांप रही हैं सबकी, कोई उसका सामना तक करने के लिए। सामना, बाइबल में लिखा सामना तो करो तब जाएगा, सामना तो करना ही पड़ेगा। बगैर सामना किए कैसे लड़ोगे? यहां तो लोग सोचते पर्दे के अंदर, भैया बस शैतान दूर ही रहे मेरे घर से, शैतान यीशु मसीह के नाम से दूर हो, दूर हो, दूर हो। उसने बोला वो योद्धा है, और योद्धा जो है ना, मैंने आपको क्या बोला, यहोवा योद्धा है, और योद्धा ही चाहिए उसको अपनी सेना में। अगर उसके पास एक सेना है तो इधर भी एक सेना होनी है। एक सेना तो थी इजरायलियों की, उसका राजा भी था, बट क्या फायदा उसका?
एक बंदे का से हिम्मत भी नहीं कर रहा कोई। बात तो ये जीत हार की तो बात की बात है, कोई पहुंच भी नहीं पा रहा वहां तक, किसी के अंदर ये उबाल ही नहीं आ रहा, किसी को लग नहीं रहा कि ये संग्राम, ये तो दाऊद ने बोला आधार ये है कि संग्राम यहोवा का है। तूने यहोवा को ललकारा है और आज सारी पृथ्वी जान लेगी कि इजराइल में एक परमेश्वर है और वो मैं जन्माऊंगा लोगों को। God is going to bless you today. He is going to heal you today. Today क्या, वो तो forever after से करता आ रहा है, तुम्हारे कहने से थोड़ी करेगा। और योद्धा कोई कॉपी करके नहीं बन जाता, उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए। आर्मी में जाने के बाद एक ट्रेनिंग होती है, ये नहीं कि जैसे ही आप एंटर किए आपके हाथ में गन पकड़ाई चल गई चल दे, क्योंकि आपको इसलिए रखा गया है कि आप युद्ध जीतें, आप पर गर्व हो आपकी बटालियन को, आपके कमांडर को, आपके देश को। परमेश्वर कहे ये है, देखो उस दिन उस पूरे सीन को जितनी बार भी आप पढ़ेंगे, परमेश्वर की आंखें किसके ऊपर हैं, परमेश्वर किसके साथ खड़ा है, शाऊल के, बाकी सैनिकों के, दाऊद के भाइयों के, या दाऊद के साथ खड़ा है, क्योंकि दाऊद के अंदर परमेश्वर का स्वभाव है। और परमेश्वर कोई डरपोक नहीं, लिखा यहोवा योद्धा यो। और मैं क्या बता रहा हूं, योद्धा कॉपी करने से नहीं बनते। आपका हथियार क्या है? और ट्रेनिंग करनी, ट्रेनिंग के अंदर एक्सरसाइज, प्रैक्टिस। और वहां पर दिक्कत क्या हो रही है कि उन्होंने उसको अपना सारा हथियार बांध के दे दिए, उन्होंने रखा ये पकड़ो, ये पकड़े तुम्हारे। इसलिए दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है जो मैं चाहता हूं आज की शाम आप याद रखो, इसको लिख लेना दिल और दिमाग की पट्टी पे या कहीं भी लिख लेना, कि दूसरे के विश्वास से आप कभी भी अपनी लड़ाई नहीं जीत सकते। उसने परखा है, उसको विश्वास है मेरी तलवार में इतनी धार है, अच्छे अच्छे लोगों को लुढ़का दिया मैंने, तो जब ये चलाएगा तो शायद को दिखा देगा। वो तेरी बात है, वो तेरा विश्वास है। बड़े से बड़े लोग अपना विश्वास आप में डालने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कुछ गवाहियां भी दें कि एक बार मैंने ऐसे कर दिया और ऐसे कर दिया और वैसे कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया आपने, लेकिन बात यह है कि मेरी लड़ाई तो नंबर 1 मुझे ही लड़नी है, और दूसरी बात मैं अपनी लड़ाई किसी दूसरे के विश्वास से नहीं जीत सकता। लोगों के प्रचार सुन सकता हूं, लोगों की गवाहियां सुन सकता हूं, लेकिन लोगों के विश्वास से मैं अपनी लड़ाई कैसे जीतूंगा? मेरी लड़ाई तो मैं ही जानता हूं किससे है, मेरा दर्द तो मैं ही पहचानता हूं, मेरा दुश्मन कौन है उसे तो मैं ही जानता हूं ना। अब इतने सारे उसने कैटेगरी बना दी, प्रधानों से, अधिकारियों से, तो मुझसे उस संसार की, उसकी अंधकार की सेनाओं से तो मुझसे लड़ने कौन आया है? खुद वही आके खड़ा हो गया स्वर्गदूत जिसको ऊपर से गिराया गया था, या उसने किसी छोटी मोटी को भेजा है मेरे पास? मुझे तो अपने उस दुश्मन को पहचानना है ना। दूसरे के विश्वास से जीतने की कोशिश मत करना। यू हैव टू फाइट योर ओन बैटल। ये मेन बात बता रहा हूं आपको। अपनी लड़ाई आपको लड़नी। दुनिया का कोई बड़े से बड़ा प्रचारक आपके लिए नहीं लड़ेगा। वो कह देगा मैं आपके लिए दुआ करूंगा, कोई नहीं करता किसी के लिए। लोगों ने नीचे अपने वीडियो में स्ट्रिप डालनी शुरू कर दी, प्रेयर रिक्वेस्ट हमें भेजो, हमें भेजो, हमें भेजो। कहना मैं युद्ध में हूं, यहां दुआ से काम नहीं चलेगा, यहां लड़ना है। सो यू हैव टू फाइट योर ओन बैटल। उसके पास, आपके पास क्या है? वो कह रहा जी मेरे पास तो बस गोफन है, तो गोफन चला, इतना तो कर ही सकता है। बदल मैं कमजोर लेडी हूं, मैं एक हाउस वाइफ हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं तो बड़ा जनरल सा छोटा सा इंसान हूं। क्या है तेरे हाथ में? एक गोफन है, तू गोफन चला। पत्थर कहां जाके सेट होना है ये उसको डायरेक्शन परमेश्वर देगा, क्योंकि तूने इस बात को ललकार के कहा है कि संग्राम यहोवा का है। और अगर संग्राम यहोवा का है तो विजय निश्चित है। और आप दूसरे के विश्वास से नहीं, अपने विश्वास से जीतेंगे। सो रिमेंबर दिस, यू हैव टू फाइट योर ओन बैटल विद योर ओन फेथ। मेरा फेथ आपके काम नहीं आएगा, किसी बड़े से बड़े प्रचारक का फेथ आपके काम नहीं आएगा।
वो अपने विश्वास से अपने लिए जो कमा रहा है, जो इकट्ठा कर रहा है या जो भी अपना काम कर रहा है, सेवकाई चला रहा है, वो अपने लिए। आपको अपने विश्वास से अपनी लड़ाई जीतनी है, पहले तो लड़नी है। और ये मत सोचना मेरे पास कितने हथियार हैं। आपको अगर छोटा सा गोफन भी चलाना आता है तो वो कह रहा वो बचपन से तलवार चला रहा है, कह रहा मैं बचपन से गोफन चला रहा हूं। तलवार तो मेरे तक पहुंचने में टाइम बहुत लगेगा, गोफन का पत्थर तो पता नहीं कितनी दूर से जाके बैठेगा सेट, कितनी दूर से जाएगा। पहला यूहन्ना 5:4 में लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वो किसी इधर उधर आगे पीछे ऊपर नीचे वाले का नहीं, हमारा विश्वास है। एक बार प्रभु के पीछे एक स्त्री आ रही थी और प्रभु ने उसको मना किया, फिर भी उसने प्रभु से खैर अपना काम करा लिया। प्रभु के लिए लिखा है मत्ती 9:22 में, यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री ढांढस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। सो वे उसी स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। यह आयत मैंने आपको क्यों पढ़ाई मालूम? अभी मैंने आपको कहा जो संसार पर जय प्राप्त करता है, जो ओवरकम होता है, जो आपको विजय दिलाता है, वो आपका विश्वास है। और यहां पर लिखा है तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आपका अपना विश्वास ही आपको चंगाई दिलाएगा। सो योर फेथ is your best helper. Your faith is your best weapon. Your faith will make you an overcomer and your faith is gonna heal you. याद रखना आप मेरी बात। Your faith is your weapon. Your faith is your healer. Stop sending these prayer requests. ये prayer request दाएं बाएं छोड़ना भेजो। लोगों के आगे दुखड़े मदद मांगना कि जी आप मेरे लिए ये करो वो करो। उनके सामने अपना दुखड़ा रोना छोड़िए कि दुष्ट ने मेरे साथ ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, वो ये कर रहा है मेरे जीवन में, ये कर रहा है। मैंने आपको बोला आपको खुद लड़ना है। ये कॉपी से नहीं होता कि किसी को करते हुए देख लिया आपके जैसे ये कर रहा है वैसे ही मैं करूं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या मिलता है बाइबल में मालूम है आपको? कॉपी करने का। मैंने कुछ पहले वीडियोस में भी आपको बताया है, लेकिन चलिए आज इस संदर्भ में इस बात को पढ़ लेते हैं। इब्रानियों 11:29 पद में लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पे से। और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग आयत लगती है मेरे को। जब वो तो सूखे से पार उतर गए, लेकिन जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा, उन्होंने कहा ये उतर जाएंगे तो हम भी उतर जाएंगे, तो लिखा है सब डूब मरे। इसलिए ना कोई आपकी कॉपी कर पाएगा, ना आप किसी की कॉपी करने की कोशिश करना। वो क्यों निकल गए और वो क्यों डूब मरे? क्योंकि लाल समुद्र परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए उसके बीच में रास्ता बनाया था, मिस्रियों के लिए नहीं। जो अनुग्रह आप पर हुआ है वो सब पर नहीं होगा। और उसका अनुग्रह पाने के लिए अगर आप सोचे कि जैसा वो कर रहा है वैसी मैं कर लूं, आप बहुत बड़ी भूल में हो। अच्छा वो प्रचार कर रहा है, ओह अब तो वो भी कर रही है, तो चलो फिर मैं भी कर लूं। वो गाने गा रहा है, चलो मैं भी गा लूं। वो सेवकाई चला रहा है, चलो मैं भी चला लूं। अभी कंपटीशन देख रहा हूं मैं किस चीज में। लोगों ने एफबी पे, अगर इसने एफबी पे एक पेज बना लिया है, फेसबुक पे, चलो मैं भी बना लूं। ये रोज कितने प्रचारकों को बुलाता है या बुलाती है अपने पेज के ऊपर, सुबह से लेकर शाम तक 11। और आपको क्या लग रहा है कि सुबह से लेकर शाम तक उन 11 प्रचारकों को सुनने के लिए कोई इतना फुर्सत किसी के पास है कि एक ही पेज खोल के वो 11 प्रचारकों को सुनेगा आज के दौर में? मैं तो इसीलिए हमेशा धन्यवाद देता हूं आप में से हर उस जन के लिए
जिस दौर में कोई किसी की नहीं सुन रहा, आप हमारी सुन रहे हैं। मुझे स्क्रीन पे अगर 3-4 लोगों के चेहरे भी नजर आते हैं तो मैं धन्यवाद देता हूं मन ही मन प्रभु का। चलो शुक्र है प्रभु, कोई तो सुन रहा है। ये वो दौर है जिसमें लोग, अब बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुन रहे। ऐसे दौर में जहां कोई किसी की नहीं सुन रहा, आप हमारी सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि विश्वास सुनने से आता, जो सुनोगे वो मन में जाएगा, जो मन में है वो मुंह पे आएगा। आज सुन रहे हो, कल सुनाओगे, लेकिन कॉपी करके नहीं, किसी का स्टाइल कॉपी करके नहीं। वो उसने दुष्ट आत्मा निकाल दी तो लो चलो जी मैं भी भूत निकालने का काम शुरू कर दूं। ये कॉपी करने से नहीं होता। मैंने आपको कितनी बार बताया है, प्रेरितों के काम के 19वें अध्याय में लिखा है, एक व्यक्ति था, उसका नाम सकीवा था, और उसको ये बात समझ में आ गई थी, या पता चल गई थी कि यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं भागती हैं। मैंने कई बार बताई आपको बात, तो उसने भी एक भूत निकालो सेंटर खोल लिया। अब जो भी आया वो बोले यीशु मसीह के नाम से निकल जाता, निकल रही। अब नाम में इतनी सामर्थ है। एक दिन जरा बड़ी वाली आ गई, उसने उसको और उसके बच्चों को, उसने जब उसका काम अच्छा, उसका वो धंधा अच्छा चल गया तो उसने बच्चों को भी साथ लगा लिया। चलो भाई, मोटी कमाई हो रही है ना कमाइयां लोगों की। अभी कुछ वीडियो देख रहा था मैं, वो कह रहे थे यहां आ गया दुआ कराने के लिए, वहां क्यों नहीं गया, वहां ले हैंड प्रार्थना करवा। दुआ कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ले हैंड, सर पे अलग से हाथ रख के दुआ करने का रेट 10,000 रुपए। ये भूत भगाएंगे जिनके खुद के अंदर शायद उस 6,000 से भी ज्यादा बैठी हैं। विरोध की बात नहीं कर रहा हूं मैं, परख की बात कर रहा हूं। क्योंकि जब भी हम किसी के लिए कुछ बताते हैं, लोग कहते हैं हमें किसी के विरोध में नहीं जाना, हमें किसी का न्याय नहीं करना। अरे तो गलत को गलत और बुरे को बुरा कौन कहेगा? लिखा है हाय उन पर जो अच्छे को बुरा और बुरे को भला कहते हैं, या कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके सिखाते हैं। प्रभु ने अपने नबियों को क्यों भेजा संसार में, अपने बेटे तक को क्यों भेजा? वो खड़े होकर कह रहा शास्त्रियों फरीसियों से, हाय है तुम्हारे जीवन पर। विधवाओं के घर खा जाते हो, मच्छर को छान देते हो, ऊंट को निगल जाते हो, खुली हुई कब्रों के समान हो तुम। मुंह से जब भी निकलती सड़ांध ही निकलती है, अपने मतलब की बात, अपने उसकी बात। उन्हें लड़ना कब सिखाओगे? तुम तो किसी के लिए लड़ने से रहे, लोग बड़े विश्वास से कहेंगे जी हमारे लिए दुआ करना, शैतान ये चला जाए वो चला जाए, बेफिक्र रहो बेफिक्र रहो, प्रभु बरकत दे रहा है बरकत दे रहा है। अरे बरकत तो प्रभु के आने से पहले भी उनके पास थी, उसके बाद भी हो जाएंगी। सवाल यह है कि वो लड़ेंगे कैसे? जब भी उनके सामने कोई दुश्मन आएगा वो तुम्हारा ही मुंह ताकेंगे। तुम कहोगे अच्छा दुआ के 10,000 थे तो भूत निकालने के 20,000 हैं भाई, ये फॉर्म भरो, हमारे मेंबर बनो। बहुत से लोगों ने सेवकाइयां ऐसी चलाई हैं, और लोग भी आजकल यही हैं, भरे वो कोई भरते हैं। कहावत है पुरानी, लोग कूड़े के ढेर पे कूड़ा डालते हैं। जो पहले से भरे पड़े उन्हीं को भेजेंगे, वहां भेज दो वहां भेज दो वहां। खैर वो आपकी मर्जी है, आप कहीं भी भेजो। सवाल तो ये है कि आप इसलिए भेज रहे हो कि वो आपकी लड़ाई लड़े, आप उनकी बंदूक में कारतूस भर रहे हो, या खुद भी अपनी खाली बंदूक लिए खड़े हो। सारे हथियार बोला, सारे हथियार बांधने और सारे हथियार चलाने पड़ेंगे, खाली बांधने से काम नहीं होगा। क्योंकि हर हथियार अलग अलग समय पे अलग अलग दुश्मन के लिए काम आएगा। पुराने जमाने में देखो भाले, ये वो तीर कमान। आज के जमाने में देखो अब तो न्यूक्लियर वेपन्स आ गए। तो जब वो बड़ी वाली आ गई ना, उसने स्कीवा सबको पकड़ के कहा, बोली यीशु को तो मैं जानती हूं, पौलुस को भी पहचानती हूं। मैंने 85वीं बार ये सवाल लोगों से किया है, और ये आज मैं आपसे कह रहा हूं, क्या दुष्ट आत्माएं आपको पहचानती हैं? क्या उनकी लिस्ट में आपका नाम है? क्या आपने तहलका मचा रखा है उनके संसार के अंदर, कि जहां आप खड़े हो जाते हो वहीं से वो खुद ही भाग लेती हैं? क्यों पहचानती है वो पौलुस को? यीशु को जानती हूं, पौलुस को भी पहचानती हूं, क्योंकि जहां भी वो आ जाता है वहां से हमें जाना पड़ता है। तुम कौन हो? ये युद्ध है।
और इसमें दूसरे की तलवार चलाने की कोशिश मत करना, कॉपी तो किसी को भी करने की कोशिश मत करना। अगर हो इतनी जान तुम्हारे अंदर, हो इतना समय, पहले एक एक हथियार को परखने के लिए, ये ट्रेनिंग है, ये शिक्षा है। बिना ट्रेनिंग के भी अगर एक गन लेके खड़े हो जाओगे, कितने गिरा दोगे तुम? इतने में तुम लोड ही करते रहोगे तो गर्दन साफ हो जाएगी। तो कह रहा मैंने इन्हें परखा ही नहीं, इसे पकड़, जिसे परखा है वो चलाऊंगा, मेरे पास है। ये मत सोचना कि इसके लिए बहुत बड़ा विश्वास चाहिए। क्या कहता है, जो संसार पर जय प्राप्त करता है तुम्हारा विश्वास है, तुम उसी विश्वास से हमने जय पाई है। ये तुम्हारा अपना फेथ है, उसका अपना फेथ, आपका फेथ मैं कह रहा हूं मुट्ठी भर को छोड़ो। लिखा है कि अगर राई के दाने के बराबर भी होगा, विश्वास ज्यादा या कम नहीं होता, विश्वास या तो होता है या नहीं होता। वहां बड़े बड़े विश्वासी खड़े थे, एक भी नहीं हिला भी नहीं पाया उसको, उनके मुंह से आवाज तक गिग्गी बंधी हुई थी सबकी वहां उसके आगे। एक था जो ललकार के गया है, ये ललकार ही प्रभु बस आपकी सुनना चाहता है कि कहीं कुछ ऐसा देखो तो दहाड़ो शेर की तरह, मिमियाते मत घूमो कि प्रभु दया कर, बचा, ये कर, वो कर। वैसे लोग नहीं जाएंगे उसके साथ, दहाड़ने वाले ही जाएंगे। तो आज की शाम बताने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय मेरा पूरा हो गया ऑलमोस्ट। मेरी प्रार्थना रहेगी कि जो कुछ भी मैंने कहा, ये आयतें जो मैंने आपको दी, इनको बार 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 पढ़ना। अगर कोई सवाल हो इस विषय में, कुछ और जानना चाहें तो आप मेरे इनबॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं आप में से हर जन आज की शाम योद्धा, परमेश्वर का योद्धा, जो खुद योद्धा है, उससे भी अपनी, जब उसके पास एक पूरी बढ़िया सेना है तो आपके पास भी होनी चाहिए। आपको कम से कम अपने दुश्मन की पहचान, परख, उसकी हर प्लानिंग का इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, तभी तो आप अपनी तैयारी करोगे, वरना तो कदम पर कदम हारते जाओगे। ये कहना आसान है कि प्रभु ने हारने के लिए नहीं, हमें जीतने के लिए बनाया है। तो जीतने के लिए हौसला ही नहीं, उसके लिए कुछ हौसला तो है, लेकिन जो चाहिए उसी पे काम कर जाओ। कोई ज्यादा बड़े विश्वास की जरूरत नहीं, जितना है उसी को चला दो, प्रभु आपको पक्का विजय देगा। तो प्रभु आपकी मदद करे इन सब बातों को सीखने और समझने में। एक बार फिर से आप सबका दिल से धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आपको इतना अनुग्रह दिया कि इतनी देर तक आपने बड़ी शांति के साथ वचन सुना। और मेरी प्रार्थना है कि ये वचन आप सबके जीवन में देधारी हो, आप कि इन वचनों के जरिए प्रभु आपसे बात करे। प्रभु के आने में समय है और प्रभु ने मौका दिया तो फिर कभी मिलेंगे और कुछ बातों को वचन में सीखेंगे। तब तक प्रभु का अनुग्रह, उसकी दया, उसकी करुणा आप पर, आपके घर और घराने पर बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।